इक्वल लिख दिया है ना। बैलेंस शीट में देखो तुम लोग ध्यान से, रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व को क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में। यहाँ आ जाओ, क्यों बना रहे हैं क्वेश्चन समझो। सी 20,000 रुपया लेकर आ रहा है कैपिटल, कितना के लिए, 1/4 के लिए। लेकिन देखो यहाँ अंडरलाइन करके रखे है ना, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 4,000। क्या बोला कि लेकिन वो गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा। अनेबल मतलब ये होता है गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा। फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है कितना परसेंट से, तो बताओ फर्नीचर हम लोग का है ना यहाँ पर 10,000 का 10%, 1,000 रुपया 2 में जाएगा क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद 5% रिजर्व फॉर बेड डेप्ट है। देखो हमेशा याद रखना, बेड डेप्ट किस पे निकालते हैं, डेटर पर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है। एप्रिसिएट मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है, कितना परसेंट, 20%। कहाँ जाएगा, 2 की बाय में, बाय में। तो बताओ फर्नीचर कितना डिप्रिशिएट हुआ था, तो देखो 10,000 रुपया है ना, 10,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना हो जाएगा। और बेड डेप्ट कितना है, रिजर्व फॉर बेड डेप्ट 5%, डेटर कितना दिया हुआ है 20,000 का कितना परसेंट, ये भी 1,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा था कितना, 5,000। सुन लो तुम लोग, फिर यही चीज देखता है, जैसे अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो तुम लोग देख रहे हैं कि सब ये बढ़ रहा है तो इधर लिख दिए, घट रहा है तो इधर लिख दिए, वो सब एसेट्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी लायबिलिटीज रहता ना तो अपोजिट होता है, ये हो गया। उसके बाद देखो किधर ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, इधर 5,000 है तो इधर भी कितना आना चाहिए, इक्वल पार्टनर है ना, कितना कम हो रहा है इधर 2। नेट प्रॉफिट क्या नाम है, ए और इक्वली है ना, देखो आंसर है इतना, हो गया। मेन तुम लोग को समझना है कैपिटल। तो देखो ध्यान से, यहाँ कैपिटल में सबसे पहले क्या बोले थे, याद किए थे, चार टॉपिक हम लोग याद किए थे। बाय बैलेंस, बता बीडी मतलब पहले से कैपिटल कितना है, 25,000 और 25,000 और सी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। अब यहाँ कैश लिखेंगे कि बैंक, तो देख लेना वहां क्या दिया हुआ, कैश दिया है ना, कैश कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, हाँ 20,000, लेकिन देखना को 5,000 नहीं बोल दिया, ठीक है 20,000। अब सुनो ध्यान से, लेकिन पूरा समझाने दो पहले, 4,000 वो अलग टॉपिक है, नहीं इसी 20,000 में टॉपिक नहीं ना वो, ठीक है। 20,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है, 4,000 तुम आगे जोड़ दे रही है उसमें। अभी 4,000 गुडविल क्या बोला, 4,000 रुपये गुडविल उसका वैल्यू है, कितना गुडविल है, सी ब्रिंग्स 20,000 है कैपिटल, तो कैपिटल तो लिख दिए 20,000 रुपये। अब क्या लिख रहा है कि 4,000 रुपया गुडविल जो है उसका वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है, किस में लेके नहीं आ रहा है। तो सुनो, इसमें दो बात हो सकता है, दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो यहाँ कैपिटल लिख के बना सकते हैं, लिखवाए थे दो एंट्री लिखवाए थे। क्या एंट्री लिखवाए थे कि अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा, देखो दो एंट्री लिखवाए थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स करंट, न्यू पार्टनर्स है ना, लिखवाए थे। 2 लिखवाए थे ओल्ड पार्टनर, है ना। तो दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं एक ठो, या तो कैपिटल लिख सकते हैं या तो यहाँ देखो, अगर तुम लोग को आंसर मिलाना है तो दोनों तरीका से, अगर एसके सिंह का आंसर मिलाना है तो कैपिटल लिख के बनाएंगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन दोनों सही है, करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं और अगर आंसर मिलाना है देखो क्या करना, बाय सही दोनों है, आंसर मिलाने के लिए नहीं बोल रहे, दोनों सही है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं या करंट। कैपिटल लिखेंगे तो देखो क्या होगा, अगर मान लो हम लोग एंट्री इसका करते हैं, अगर हम लोग इसका एंट्री करेंगे तो क्या होगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और होगा ना। अगर हम गुडविल का एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, कब, जब कैश में नहीं लेके आएगा तब। तो देखो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कितना, कुछ नहीं है, रेशियो दिया हुआ है उसे सेक्रीफाइस रेशियो में बताता है, तो नहीं दिया हुआ यहाँ कुछ, इक्वली बांट दिए। जैसे पहले यहाँ भी हम लोग का इक्वली दिया हुआ था ना ओल्ड रेशियो, जब कहीं सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी में बांट देंगे। ये हो गया। उसके बाद सुनो, तब 1 2 3 है, देखो जितना इधर लिखेंगे उतना इधर लिखेंगे, 2 ए और 2,000 और फिर से समझो एक टॉपिक को,
सुनो ये टॉपिक को फिर दोबारा समझो। कभी भी अगर कभी भी नया पार्टनर, सुन लो मेरा ये बात, कभी भी नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाया, वैसे लाता था तो क्या करते थे, बाय प्रीमियम, इधर लिखने का जरूरत नहीं रहता था। लेकिन अगर कैश में नहीं लेकर आएगा तो यहाँ लिख देना बाय, जो नया पार्टनर रहेगा उसका कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। सिर्फ यहाँ चेंज हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान से, प्रीमियम की जगह नया पार्टनर का कैपिटल आ गया, और जितना यहाँ इधर लिखेगा उतना फिर इधर लिखना। क्यों? तो देखो लेजर पोस्टिंग पढ़ा है ना, क्या लेजर पोस्टिंग पढ़े? देखो सी डेबिट में तो डेबिट साइड लिखे है ना, लेजर पोस्टिंग नहीं होता था, सी डेबिट में तो डेबिट साइड लिखे ना, नाम क्रेडिट वाला, ये दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखे, नाम डेबिट वाला। तभी उतना वहाँ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट क्या लिखना, जितना इधर लिखेंगे ना उतना फिर इधर लिख देना। ठीक है, तो 1 2 3 3 टॉपिक हो गया। अब चौथा टॉपिक बोले थे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना, बोले थे ना, नेट प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना, नेट लॉस होगा तो उधर लिखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था, 1500 ना, हो गया। उसके बाद पांचवा टॉपिक बोले थे क्वेश्चन में देखना रिजर्व है क्या, था देखो रिजर्व है ना, देखो ऐसे बनाएगा ना तो कोई चीज भूलेगा नहीं कि छूट रहा है क्या। देखो 1 2 3 4, 4 तो तुम लोग को बताए थे, पांचवा ये रिजर्व कितना है। जैसे जानते हैं एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग सब कुछ लिखने के बाद भी ना धक 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 करते रहेगा कि कुछ छूट गया क्या, तो वैसे याद रहेगा ना इस तरह से, तो हम कन्फर्म रहेगा कि हम लोग को कोई चीज छूटा नहीं है। अब इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, जोड़ दोनों ऐसी, 25,000 और 2, 25 2 27, 27 और 5 32 और 1 33,500। इधर भी कितना होना चाहिए, 33,000, यहाँ भी आना चाहिए 33,500। 20 2 22, 22 और 5 27, 1 28,500। बिना पहला क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर का बन रहा है क्या, ये कितना है 20,000। अब जैसे मंजू देखो आंसर मिलाने के लिए यहाँ 16,000 लिखी होगी, इसीलिए 4,000 बोल रही थी कि 16, हम समझ गए ना कि यहाँ 16,000 से आंसर दिया सर, जब 4,000 उसमें इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ ऐसे आएगा। अब सुनो एक चीज और समझाते हैं कि अगर मान लो हम ये चीज कैपिटल नहीं लिखते, ठीक है, क्या नहीं लिखते, कैपिटल, हम यहाँ लिखते करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट लिखते, क्या लिखते, तब फिर इधर नहीं लिखते दोनों, तब क्या होता पता है, ये 20,000 आंसर आता है। यहाँ क्या आता, 20,000, जो करंट अकाउंट यहाँ आता है ना बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है तुम लोग का एसकेसी में जितना क्वेश्चन है ना एडजस्टमेंट वाला छोड़ के बाकी सब में क्या लिखा है, कैपिटल। तुम लोग का आंसर नहीं मिलेगा तो हम ही पर डॉट करेगा कि हम सही नहीं बनाए हैं। ठीक है ना, कि तुम लोग ज़्यादा कैपिटल लिख के बनाए, एक डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो ना, सब में क्या लिखता है ना, करंट अकाउंट लिखता है, दोनों सही है। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बताओ सबसे पहले क्या लिखे, कैश कितना दिया, 5,000, 5,000। गुडविल तो कैश में नहीं लाया था, तो सिर्फ कैपिटल को ऐड करो, 20,000 हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या है, सन्डी डेटर, इसमें बैड डेप्ट हुआ था ना, बताओ सन्डी डेटर कितना, 20,000 है, 20,000 माइनस रिजर्व फॉर बैड डेप्ट है था ना, कितना हो जाएगा, 19,000। फिर क्या है डेटर के बाद, स्टॉक कितना है, इसमें कुछ नहीं हुआ था, ज्यों का त्यों लिख दो। फिर नाम है बैलेंस शीट, बैलेंस को लिखना, जो कुछ नहीं हुआ सेम टू सेम। कितना फर्नीचर, कितना, लेनिन कितना है, ठीक है ना, 25,000, 5,000 अप्रिसिएशन हुआ था। अब नहीं थे कुछ है इधर, इधर आ जाओ, इधर क्या क्या दिया है, क्रेडिटर, ज्यों का त्यों लिख दो क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं हुआ था, कितना, 20,000। फिर कैपिटल तीनों का, ए बी और कितना कितना आया था, 33,500 और 16,000 ना, सही में जोड़ी है, 98 है आंसर। इधर जोड़ के आ गया कि अंदाज में लिख दें, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांट रहा है, 3:1 में। ठीक है, यहाँ देखो हम अंडरलाइन कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा कैपिटल में हम लोग बांट देंगे, इसमें बांट देंगे कैपिटल में। लेकिन अगर नीचे दिया हुआ कुछ सोचेंगे, तो गुडविल है, ये दोनों एकदम फिक्स है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसी को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। इधर है एसेट साइड तो 2 में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में।
आज एडजस्टमेंट में कौन आ रहा है? C 2/5 के लिए C क्या लिख रहा है? 80,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा, 20,000 रुपया गुडविल। याद रखना अभी, गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब गुडविल अकाउंट खोलना नहीं, वो लाइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45 है, देखो 8 लिखा हुआ 45, तो पहले कितना था? अब उसका दाम कितना हो गया? 5,000 रुपये का क्या होगा? लॉस, एसेट्स कम हो रहा है। देखो ये चीज देखो हम बोले थे ना, इसके बारे में यहाँ दिया रहेगा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया हुआ है? इसके बारे में जब भी तुम लोग को रूल बताएं जितना का क्लेम आ जाएगा, ठीक है, जितना का क्लेम आ जाएगा उतना कैपिटल अकाउंट में लिखना है, और जितना का क्लेम आ जाएगा ना उतना बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड लिखेंगे। 20,000 में 10,000 का क्लेम आ चुका है, मतलब 10,000 रुपये हम लोग का लायबिलिटी साइड दिखाना, बचा कितना? वो 10,000 को कहाँ बांट देंगे? कैपिटल अकाउंट में। अगर क्लेम नहीं आता ना, सुन लो, अगर 4 नंबर एडजस्टमेंट नहीं रहता तो 20,000 का 20,000 कहाँ बांटते? कैपिटल अकाउंट में। सुन लिया सब? मान लो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर दे दिया लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो 20,000 का 20,000 कैपिटल अकाउंट में बांट देना। अगर जितना का क्लेम आ जाएगा, 10,000 का क्लेम आया ना, तो 10,000 रुपये तो बैलेंस शीट में चल जाएगा, नया बैलेंस शीट में, और जो 10,000 बचा वो कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अच्छा, कभी ऐसा हो यहाँ 20,000 है और यहाँ 25,000 हो जाए, क्लेम कितना आ जाएगा? 25,000। तब क्या करना? तब वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो पूरा हट गया, उल्टा 5,000 रुपये और चाहिए, तो फिर 5,000 रुपये रिवलेशन अकाउंट का 2 में दिखाएंगे 5,000 रुपया, ठीक है ना, प्रोविजन करेंगे। चलो इसको बनाते हैं। तो रिवलेशन अकाउंट में सिर्फ क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट 50,000 से कितना हो गया था, ठीक है ना, सिर्फ 5,000 रुपया जाएगा। यही 5,000 रुपया इतना छोटा बनता ना एग्जाम में, क्या तो तुम लोग पूरा खुश रहता। नेट लॉस क्या नाम है? ए, और रेशियो 3:, कितना को बांटेंगे? उन्होंने तेज हो गया पूरा क्या, लेकिन जब टेस्ट लेते हैं ना तो हवा खराब हो जाता है, कुछ स्टूडेंट का भी बैठा हुआ रह जाता है। ठीक है, 37, 50 और 12, 50। आ जाओ कैपिटल में, बाय बैलेंस बीडी। बीडी में क्या लिखते हैं? जो बैलेंस शीट में पहले से कैपिटल है, कितना दिया हुआ है? 90,000 और दिया हुआ। बैंक में हमेशा बैलेंस शीट से देख के नहीं बता देना, बैंक के बाद कैसे बैंक कैसे यहाँ जानेंगे, तो जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा ना वही लिख देना। तो कितना लेके आ रहा है? नीचे में देखो एडजस्टमेंट में 80,000। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है? 20,000। नहीं नया रेशियो दिया हुआ तो उसी में बांट दो, 15,000 और हो गया ना। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में सुन लो। बैलेंस शीट में पहले से 20,000 है, पहले से कितना है? 20,000, जिसमें 10,000 रुपया क्लेम आ गया तो कितना बचा? 10,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। कभी भी याद रखना, प्रीमियम को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, बाकी सबको किस में? ओल्ड में। इधर आ जाओ, रिवलेशन में नेट लॉस कितना हुआ है? प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं क्या? गुडविल पहले से बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। 7,500 हो गया, और तो कुछ नहीं ना है। फिर से वो मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। कौन बैंक? अभी नहीं, बैलेंस शीट में नहीं करते हैं, तभी यहाँ पर क्या लिखी? कैपिटल अकाउंट में बना रहे हैं। तो यहाँ बैंक में क्या लिखते हैं? नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 90,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500, 1,12,000। तुम लोग कोई सोचता होगा यही आंसर दिया रहता है, ये आंसर नहीं दिया रहता है, माइनस करो। 10, 12 टू बैलेंस CD, उसको जोड़ लो। 30, 5, 35 और 2, 37,000। ये तो 80 ही आएगा। तो बन गया ना। तो इसमें क्या नया चीज सीखा? देखो ये, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, कभी कभी एडजस्टमेंट में दे देगा। जब एडजस्टमेंट में देगा तो कैपिटल में नहीं लिखना, कैपिटल में तभी वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा जब बैलेंस शीट में पहले से दिया रहेगा, तब नया रहेगा तो रिवलेशन अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। लिखो इसका बैलेंस शीट बना दे रहे हैं इसका है। यहाँ देखो बैंक कितना है?
इसमें कैपिटल और प्रीमियम को जोड़ दो, कितना 80,000 और 20,000 कितना हो जाएगा? 80,000 कैपिटल और 20,000 गुडविल, कितना हो जाएगा? 1,00,000। बाकी तो सेम टू सेम। डेटर कितना है? फिर क्योंकि इस समय तो कुछ हुआ नहीं था। फिर इन्वेस्टमेंट 45,000 का हो गया था। फिर गुडविल तो बता गया, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो नहीं लिखना है। इधर आ जाओ, कैपिटल ना, ए एग्जाम में तुम बैलेंस शीट देख के ही बनाना जैसे बना हुआ है, अपने सब कुछ याद आ जाएगा। कैपिटल कितना कितना यही वाला लिख दो, ये लो 10, 12, 50, कॉमा देते हैं अच्छा से, 33,750 और 80,000 है ना। इसको जोड़ तो नहीं पाएंगे बिना कैलकुलेटर, वैसे जोड़ लेंगे लेकिन कौन जोड़ेगा अभी। उसके बाद क्रेडिटर में तो कुछ नहीं हुआ था, कितना 20,000 है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना क्लेम आया वही लिखना है। नीचे में क्लेम आया है 10,000, 10,000 को ही लिखना है। जोड़ लेते हैं क्या? चलो ममता देखो आंसर आया 2,45,000। बना लो, ये समझ में आया ना कहाँ से जोड़े? देखो यहाँ बैंक पहले से कितना था? 10,000। अरे 80,000 रुपये कैपिटल लेके आया, 20,000 रुपये गुडविल, तब सब मिला के कितना हो गया? 1,10,000।